प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत चरण दास का एक पद लेने जा रहे हैं। संत चरण दास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक दिल्ली की धरती पर चरण दास अलख जगाते रहे। कहते हैं संत चरण दास, वा पद राम सो करने, राम के चरण कमलों से प्रीति करो। एक एक शब्द बहुमूल्य है। राम क्या है? यह जो हमारी आत्मा में संगीत गूंज रहा है, जिसको संतों ने अनाहत नाद कहा है, और एक आत्मा का प्रकाश फैला हुआ है भीतर, उसी को संत ने राम का चरण कमल कहा है। अनंत ज्योति कण लहरा रहे हैं, एक सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है, उसी को संतों ने राम का चरण कमल कहा है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वापद राम सो करने, जो राम का चरण कमल है, जो हमारे भीतर आत्म प्रकाश के रूप में, आत्मा के आलोक के रूप में अनुभूति में आता है, उससे प्रीति करना है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल हृद अंतर धारे। जब संत हृदय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ निराकार होता है। कहते हैं कि अपने निराकार में राम के चरण कमलों का ध्यान करो और प्रगति ज्योति मिले राम प्यारे, और इस तरह वहाँ एक आलोक छा जाता है और वहाँ राम का दीदार होता है, राम से मिलन होता है। कहते हैं संत चरण दास, विष की बूंद न पइये जितवा। ये संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष है, नाना प्रकार के विषय हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम निराकार में चले जाते हो, जहाँ राम का चरण कमल विद्यमान है, जहाँ राम का आलोक छाया हुआ है, वहाँ पर ये बाहर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का विष वहाँ पर नहीं पाया जाता। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो। कहते हे जनक, अगर सचमुच तुम मुक्ति चाहते हो तो कामना से बचो, काम से बचो। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो, और विषय वासनाओं को, विषय भोगों को विष समझ करके इनका त्याग कर दो। कहते हैं चरण दास, विष की बूंद न पइये जितवा, बरसत अमृत में, वहाँ विष का नामो निशान नहीं मिलता और अमृत की बरसात होती रहती है, अमृत की बारिश होती रहती है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, चल रे मन जहाँ अमृत बना। ऐ मेरे मन, वहाँ चलो, उस निराकार में चलो जहाँ अमृत का वन छाया हुआ है, जहाँ अमृत का जंगल है, और निर्मल नीके संत जना, और जहाँ पर संत जन जाते हैं उस निराकार के अमृतमय निराकार में, और निर्मल, वह स्थान निर्मल है, वहाँ कोई विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार वहाँ पाए नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ केवल संत जनों का प्रवेश होता है। निर्गुण नाम फल अगम अपार, और वहाँ पर निर्गुण है, कोई गुण नहीं पाया जाता है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, और अगम अपार, और वह लोक जो है अगम लोक है, वहाँ जल्दी कोई जा नहीं सकता, उसका पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन वहाँ भी संत का प्रवेश हो जाता है। संतन जीवन प्राण आधार, लेकिन वह जो निराकार का लोक है, जो निराकार का अमृतमय आलोकमय लोक है, संतों के जीवन का सच को तो वही आधार है। कहते हैं चरण दास, चमकत बिजुरी गरजत गगना, बाजत अनहद घोर, और उस निराकार में क्या हो रहा है? चमकत बिजुरी, जैसे बिजली का प्रकाश फैला हुआ है, और गरजत गगना, वहाँ निरंतर एक संगीत छिड़ा हुआ है। वह संगीत क्या चीज़ का है? बाजत अनहद घोर, अनाहत नाद का वहाँ संगीत निरंतर गूंज रहा है। जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, झड़ी लागे महलिया गगन गहराए, वहाँ बारिश हो रही है, बारिश की झड़ी लगी हुई है उस महल में, उस निराकार के महल में, गगन गहराए, और गगन गर्जना कर रहा है, और खन गरजे खन बिजुरी चमके, कभी वहाँ आलोक छा जाता है, कभी वहाँ नाद का संगीत सुनाई पड़ता है, और लहर उठे शोभा बरनी न जाए, और वहाँ निरंतर आलोक की लहर छाई हुई रहती है, और इतना सुंदर है वह लोक निराकार का कि उसकी शोभा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। सुन्न महल से अमृत बरसे, और जो निराकार
का लोक है, वहाँ निरंतर एक शाश्वत अमृत की वर्षा हो रही है। सुन्न महल से अमृत बरसे और प्रेम आनंद होई साधु नहाए, और वहाँ पर प्रेम से भरकर आनंदित होकर केवल संत उस अमृत का स्नान करता है। कहते हैं चरणदास, यह मन थकित गलित जित 5 मिटी हैं निशि अरु भोर, और वहाँ जाकर यह मन भी विश्राम पा लेता है। वहाँ जाकर के यह मन की सारी चंचलता दूर हो जाती है, और जहाँ 5 मिटी हैं निशि अरु भोर, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो 5 विकार है वहाँ पर जा कर के थम जाते हैं, मिट जाते हैं, और रात दिन कभी भी कोई विकार तुम्हें स्पर्श नहीं करता। वहाँ रात दिन का सच को तो फर्क ही नहीं है, वहाँ तो एक रस है, एक सदा लोक कहो, सदा आनंद को, ऐसा वो लोक है जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, राम रंगीले के रंग राती। कहते हैं वो जो रंगीला राम है, आनंदमय राम है, बस उसके साथ मैं सदा विहार करता हूँ, सदा रास रचाता हूँ। और परम पुरुष संग प्राण हमारो, वह जो परम पुरुष राम है उसके साथ हमारा प्राण हिलोरे लेता रहता है। और मगन गलित मदमाती, और उसके साथ, उस राम के साथ मैं मगन रहता हूँ, और हमेशा एक जैसे नशा छाया हुआ रहता है। लाग्यो नेह नाम निर्मल सु, वह जो निर्मल नाम है, जहाँ कोई विकार नहीं है, जहाँ उस निराकार जो निरंकार है, वहाँ लाग्यो ने, उससे मेरी प्रीति हो गई है। और गिनत नशीली ताती, अब तो वहाँ क्या ठंडा क्या गर्म, क्या हार क्या जीत, क्या मान क्या अपमान, वहाँ पर तो कोई द्वंद्व भी नहीं रहता। वहाँ जा कर के मैं निर्द्वंद हो गया हूँ। कहते हैं चरणदास, जागृत मिटी हैं स्वप्न मिटी हैं और मिटहूँ सुषुप्ति जाए। 3 अवस्था से हम परिचित हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्नावस्था। लेकिन वो तीनों अवस्था के पार है, वो तुरीय अवस्था है, वो चौथी अवस्था है। जैसे जागृत में क्या होता है, समय का बोध होता है, हम होश में रहते हैं, होश प्लस समय का बोध, होश प्लस विचार। लेकिन जब सुषुप्ति हो जाती है तो ना होश रहता है, ना कोई वहाँ समय का बोध रहता है, ना कोई विचार रहता है। और सपना क्या है, बेहोशी है, लेकिन कुछ भी विचार चलते रहते हैं, कुछ न कुछ सपने में भी। लेकिन तुरीयावस्था क्या है, होश तो पूरा रहता है लेकिन कोई विचार नहीं रहता, होश तो पूरा रहता है लेकिन वहाँ समय का कोई बोध नहीं रहता। और षट ऋतु पइये नाहिन अवधु, और ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत, ये जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं का भी वहाँ कोई प्रवेश नहीं होता उस निराकार लोक में। और एक ही रस दर्शाए, और सदा एक रस रहता है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। उस अमृत लोक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतों मगन भया मन मेरा, अहनिस सदा एक रस लागा दिया दरी वे डेरा। कहते हैं संतों मेरा मन मगन हो गया है, रात दिन अहनिस सदा एक रस लागा, उस एक राम रस में मेरा चित्त लगा रहता है। और दिया दरी वे डेरा, इसलिए बीच बाजार में बैठ करके भी मैं उस राम रस में लगा रहता हूँ। कहते हैं चरणदास, बिनही जोते बिनही बोए उपजत खेत है धीर। कहते हैं कि वहाँ जो खेती करते हो, हरि नाम की खेती करो, वहाँ कुछ बोने की ज़रूरत नहीं, जोतने की खेत ज़रूरत नहीं है, बस केवल धैर्य रखो, केवल प्रतीक्षा रखो, केवल इंतज़ार करो और फसल उगाती है, फसल लहलाने लगती है। जिसके लिए कीनाराम कहते हैं, बंदे कर खेती हरि नाम की। अगर खेती ही करनी है तो ऐ संतो हरि नाम की खेती करो, ऐ बंदो हरि नाम की खेती करो। इस खेती में नफ़ा बहुत है, कौड़ी न लगे छदाम की, क्योंकि हरि नाम की खेती में बहुत लाभ है और इसमें कुछ लागत भी नहीं लगती है। कहते हैं चरणदास, लागत अचरज फल महामुक्ता। और बड़े आश्चर्य की बात है कि वहाँ मुक्ति का महाफल उस डाली में लगता है। और बिन ही सींचे नीर, और कोई जैसे खेत में पानी से सिंचाई करने की ज़रूरत होती है, वहाँ कोई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती और मुक्ति का महाफल उसमें उपजता है। जिसके लिए हरियाणा के गरीबदास कहते हैं, बरखे नूर लहरिया संतो बरखे नूर लहरिया। कहते हैं कि एक नूर की बारिश हो रही है उस निराकार के अमृत लोक में।
आद न अंत मध्य नहीं जाके, और शून्य समाना दरिया, और वह जो नूर बरस रहा है उस नूर का कहीं आदि नहीं है, मध्य नहीं है, कहीं अंत नहीं है, और जैसे हमारी चेतना की दरिया उसी शून्य के सागर में समा जाती है। और मान सरोवर मुक्ता मोती हीरे मानिक भरिया, और वह जो निराकार का मान सरोवर है वो मुक्ता है, मोती है, हीरा है, लाल है, तरह तरह का खजाना है वहाँ राम रतन से वह निराकार का मानसरोवर भरा हुआ है। कहते हैं चरणदास, राजा गुरु सुखदेव न बाँटे सबही करे बख्शीस। लेकिन जैसे हमारे संत चरणदास के गुरु सुखदेव मुनि थे, तो कहते हैं कि हमारे गुरु सुखदेव दास थे और उन्होंने राजा और रंग कुछ भी भेद नहीं किया। जो भी उनके पास गया उन्होंने सबको दिया, उस राम रतन धन से सबकी झोली उन्होंने भर दी। राजा हो रंग हो इस पर उन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया नरतन पाए कर किया चाहे काज, राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। कहते हैं अगर मनुष्य का शरीर तुमको मिला है, मनुष्य की ज़िंदगी तुमको मिली है और चाहते हो कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए, अपना जीवन सफल हो जाए, तो राव रंग दोनों तरह। याद रखना, इसमें राजा और रंग का कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं कि राजा तो राम रतन धन पा जाएगा और रंग जो है दरिद्र है उस राम धन को नहीं पाएगा। ऐसा कोई भेद संत करता ही नहीं है। जो भी संत के पास जाता है बस उसको नाम के जहाज़ पर, ओंकार के जहाज़ पर वो बिठा देता है और भवसागर को पार कर जाता है। राव रंग दोनों तरह जो बैठे नाम जहाज। कहते हैं चरणदास, चरणदास रास सब पावे मिली है बीसों बीस। और चरणदास कहते हैं कि सभी उसके हकदार हैं और राम रतन धन को सभी पा सकते हैं और सबको 100% मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिलता है। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे राम रतन धन पाओ, उससे राम का खजाना पाओ और उस राम रतन धन के सुमिरन में जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।